अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मितौली, जिला ग्वालियर के कृषक मनीष यादव ने। ये मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनीष यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों के टीकाकरण के बारे में, क्योंकि एक सूत्र वाक्य है कि बीमारी से बचाव ही सबसे अच्छा रास्ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपने मुर्गियों के समूह में बीमारी को आने से रोक देंगे तो आपको उनको नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा बीमारी आने पर जो उत्पादन और हानि जो होती है उसको आप आसानी से रोक सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब बात करें टीकाकरण का पूरा जो शेड्यूल है उसके बारे में, तो सर्वप्रथम मुर्गियों में मैरेक्स नामक बीमारी का टीका लगाया जाता है, जो कि सामान्यतः हैचरी से एक दिन के चूजे में लगाकर किसान भाइयों को दिया जाता है। उसके उपरांत जब किसान भाई चूजों को लेकर आते हैं तो उसके पश्चात 7 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का B1 या F1 स्ट्रेन किसान भाइयों को मुर्गियों के चूजों के नाक या आँख के द्वारा 2 बूंद की मात्रा में देना चाहिए। इसके पश्चात 14 दिन की उम्र में IBD या गंबोरो नामक बीमारी का टीका देना चाहिए, जिसको कि पानी में मिलाकर 0.2 ml प्रति चूजे की दर से दिया जाता है। इसके पश्चात 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके पश्चात 28 दिन की उम्र में गंबोरो बीमारी का बूस्टर डोज पीने के पानी में मिलाकर चूजों को दिया जाता है। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो करीब 30 से 32 दिन की उम्र में हमको IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी का भी टीका पीने के पानी में देना चाहिए। उसके पश्चात 49 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी का टीका दिया जाता है। इसको देने के लिए स्क्रैच मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और मुर्गियों के जो पंख में थोड़ा सा खुरचकर वहाँ पर कुछ 4-5 बूंद टीके की उस खुरचे हुए पंख के ऊपर डालते हैं, और वो आराम से उस पंख से वो अवशोषित हो जाता है, और फाउल पॉक्स बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ दिनों में मुर्गियों में विकसित हो जाती है। इसके पश्चात 56 दिन की उम्र में रानीखेत बीमारी का पुनः टीकाकरण, जो कि R2B नामक स्ट्रेन को दिया जाता है, और इसको देने के लिए इंजेक्शन के द्वारा मांस में इंट्रामस्कुलर आपको देना चाहिए। इसके पश्चात 12 सप्ताह की उम्र में फाउल कोलेरा बीमारी का टीका भी कई किसान भाई जगह विशेष के हिसाब से लगाते हैं। यदि उस जगह में पहले फाउल कोलेरा बीमारी आती है तो हमको इस टीके का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पश्चात 14 सप्ताह की उम्र में रानीखेत का पुनः टीकाकरण किया जाता है। उसके पश्चात प्रति 2 माह या 8 सप्ताह के अंतराल पर आपको रानीखेत का लासोटा नामक टीका लगातार पानी में देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। अब हम टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाजार में जो डिवर्मर एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। जब कभी वैक्सीन, जिस दिन वैक्सीन किया जाता है उस दिन दाने में किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक या दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं, या पानी में भी एंटीबायोटिक या दवाइयाँ नहीं मिलाते हैं। कि जब कभी हम पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे।
और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने मुर्गियों के जो उत्पादन क्षमता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको उच्च बनाए रखेंगे और आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी बहुत उच्च स्तर पर बनाए। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम।